अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी जो चिप्स, आलू, समोसे, पकोड़े, रोल सब भुला दे, तो ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए आलू। मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का आलू, उसको सिंपल बॉयल कर लिया। बॉयल कर लेने के बाद उस आलू को आपने छिलका उतार के उसको काट लेना है। काट लेने के बाद इस तरह से पीसेस में काट लीजिएगा और उसके बाद आप चाहें तो कांटे की मदद से या मैशर की मदद से इसको मैश कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने इस तरह से आलू जो है उसको पहले मैश कर लेंगे। अच्छा, जितने भी रोल, समोसे, पकोड़े होते हैं उनको तो आप बनाकर खाते ही रहते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो डिफरेंट तरह की लगेगी और यूनिक भी टेस्ट आएगा। तो इसलिए मस्ट ट्राई करना है अपने इस रेसिपी को। शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता हो, उसके लिए सेव करके इसको रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो सिंपल पहले आलू को अच्छे से इस तरह से मैश कर लिया। मैश कर लेने के बाद अब आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी है। सबसे पहले तो इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तकरीबन आधा टीस्पून नमक इसके अंदर शामिल करना है आपने। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये है जी चावलों का आटा। चावलों का आटा 4 टेबलस्पून खाने की आपने भरकर इसके अंदर शामिल करनी है। चावलों का आटा इसके अंदर शामिल करते ही अच्छा, नॉर्मल खाने का जो चम्मच होता है वो वाला आपने इस्तेमाल करना है और सिंपल आपने आटा शामिल करने के साथ ही इसके अंदर शामिल कीजिएगा 2 चम्मच खाने के कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी अल्टरनेटिव भी जो चीज़ जाएगी वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो सिंपल आपने तमाम चीज़ों को पहले तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर ये अभी स्पाइसेस कुछ और भी जाएंगे, लेकिन पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद फिर इस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून पानी आपने शामिल करना है, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 खाने के चम्मच कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको बनाने में मुश्किल होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पानी की मकदार कम यूज़ करनी है। अच्छा, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। सिंपल इसके अंदर शामिल करना है अपने आधा टीस्पून अजवाइन। पहले थोड़ा सा जो है इसको क्रश कर लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर शामिल कीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, छोटा जाएगा चम्मच, आधा वाला ही जाएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन, कह सकते हैं कि आपने आधा टीस्पून जब लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया भर कर, तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तकरीबन जो है आपने सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं और सफ़ेद ज़ीरा भी भुना हुआ आधा टीस्पून शामिल कीजिएगा। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, अच्छा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जस्ट टेस्ट के लिए आधा टीस्पून नूडल मसाला। नूडल मसाला ना हो तो फिर आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह जो है फिर आप जो है वो ऐड कर दीजिएगा जस्ट हाफ़ टी स्पून से भी कम। आप इसके अंदर चिकन जो पाउडर होता है वो यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करके फिर आपने सिंपल एक काउंटर पे डालना है, थोड़ा सा डस्ट करना है, या तो मैदा डालिएगा या कॉर्नफ्लोर डालिएगा। उसके बाद आपने इसको सिंपल पहले थोड़ा सा इस तरह से राउंड फॉर्म में आप इसे एक बॉल की शक्ल दे देंगे और बॉल की शक्ल देने के बाद फिर आप इसको बेल लेंगे। तो सिंपल आप इसको बेलेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है। 1 इंच की मोटाई रखेंगे और मोटाई रखने के बाद इसको बेलेंगे। सिंपल पहले दोनों तरफ से अच्छे से आपने इस तरह से लगाना है। ये जो आटा था इसको अच्छे से लगाएंगे, कॉर्नफ्लोर या मैदा हो तो आपने इसको अच्छे से लगाना है, कोट करना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से बेल लेना है। तो इसको बेल के उसके बाद अच्छा, आप चाहें तो इसको इसी स्टेज पर जब मैं आगे बताऊंगी आपको कि आपने इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जितने चाहें फिर आप इसको निकाल के पैकेट में से इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इजी सी रेसिपी, चाहे से सिंपल तेल में फ्राई करें, एयर फ्राई में बना सकते हैं, इवन कि आप इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं। सोचिए जनाब, इस तरह से फिर आपने बेलने के बाद आपने लेना है कोई सा भी कटर और कटर की मदद से, ढक्कन की मदद से आपने इसे कट कर लेना है। छोटे बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से इसका साइज़ रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया था। तो इस तरह से कुकी कटर से या आप इस तरह से ढक्कन से इसे काट लेंगे। काट लेने के बाद ये दे सकते हैं आपने जो एक लेनी है टूथपिक या कोई ऐसी स्टिक वुडन लीजिएगा जिसकी वजह से इसमें होल कर सकें, तो आप होल कर दीजिएगा। इसमें होल कर लेने के बाद फिर इन क्रैकर्स को आप जो है वो इसका जो साइड वाला हिस्सा है उसको इस तरह से रिमूव कर लेंगे और उसको फिर दोबारा से बेल कर इसी तरह से दोबारा शेप देकर इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने बना बना के रेडी करते जाना है। स्टोर करने का तरीका आपके साथ शेयर कर दो। सिंपल आपने क्या करना है, आप किसी भी जो जिप लॉक बैग में इसको स्टोर कर सकते हैं। किसी भी आप जो है वो शॉपिंग बैग के अंदर जो है वो सिंपल प्लेन साफ़ जो हो न्यू वाला, उसके अंदर आप इस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है इसको जो है जब चीज़ चाहे से फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने का तरीका यही है कि आपने सिंपल ऑयल गर्म करना है, गर्म करके इसके अंदर डालना है। बहुत ज़्यादा हीट नहीं रखनी है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, बस दरमियानी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है।
आँच पे फ्राई करेंगे। जैसे ऑयल गर्म हुआ इसके अंदर डालने के बाद जैसे कलर आया दोनों तरफ से अच्छे से कलर आने देंगे। गोल्डन कलर आने का वेट करेंगे। जैसे लाइट गोल्डन कलर आएगा बस आपने इसको 3 से 4 मिनट जो है वो टाइम देना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये कुक हो जाएंगे और कलर देख सकते हैं परफेक्ट आ चुका था। बस इसी स्टेज पर आप इसे निकाल कर किसी भी बटर पेपर पर निकालते जाइएगा ताकि एक्सेस ऑयल निकलता जाए। ओवन में बेक कर सकते हैं और इसके अलावा एयर फ्राई में जस्ट जो है वो 10 मिनट्स 8 टू 10 मिनट्स का टाइम दीजिएगा और इसको रेडी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं। तो ये मज़ेदार से क्रैकर्स हो चुके थे रेडी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ऑरिगानो और स्प्रिंकल कीजिएगा चाट मसाला और एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो बस एक ही काम करना है, अपने लाइक शेयर चैनल रेसिपी का इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मज़े मज़े की रेसिपी चाहे अफ्तार से रिलेटेड हो, सहरी से रिलेटेड हो, नाश्ते से रिलेटेड हो, हर तक रेसिपी लेके आती रहूँगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।